नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पर। मैं विपिन सर जुड़ चुका हूं आप सभी के बीच आज की कृषि करंट अफेयर्स की क्लास लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे फरवरी माह के सभी कृषि करंट अफेयर्स के बारे में। तो सभी को जुड़ना है और देखना है फरवरी माह की सभी कृषि करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो जल्दी से जुड़िए और अगर चैनल पर पहली बार जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आप सभी के बीच लग चुका है। फरवरी 2026 में केंद्रीय बजट के तहत किस मिशन के अंतर्गत देश में दालों में आत्मनिर्भरता हेतु समर्पित घोषणा की गई है? मिशन दलहन, सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस मिशन, राष्ट्रीय प्रोटीन मिशन, पीएम दलहन योजना। तो कमेंट करना है प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर। तो चयन करिए जल्दी से सही उत्तर का, दिए गए ऑप्शन ए बी सी और डी में से। और उत्तर आप सभी के बीच है सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस मिशन की घोषणा की गई। दूसरा है पीएम आशा योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित किया गया है? तो आपको बताना है, जो कि फरवरी 2026 में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार है, जिसमें पीएम आशा के तहत मूल्य समर्थन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है ए बी सी और डी। तो जल्दी से चयन करिए दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर का। तो उत्तर आपका होता है दलहन एवं तिलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन करना। और अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को राज्य स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक नए एग्रो इकोलॉजी बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो ऑप्शन आपके हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो जल्दी से चयन करेंगे प्रश्न संख्या 3 के लिए सही उत्तर। तो आप सभी के बीच चल रही है फरवरी माह की कृषि करंट अफेयर्स की क्लास। तो जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए इस क्लास को और देखिए वो सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके फरवरी माह से जुड़े हुए कृषि करंट अफेयर्स हैं। तो उत्तर आपके बीच है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। और चौथा प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट का अनिवार्य प्रशिक्षण कितने दिनों तक दिया जाता है? आपको बताना है। तो जो भी नमो ड्रोन दीदी सहायता समूह में जुड़े हुए हैं, तो उनको ड्रोन पायलट की जो प्रशिक्षण दी जाती है वो कितने दिन में दी जा रही है? 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की या 30 दिन की? तो कमेंट करना है इस प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर। तो जल्दी से चयन करिए सही उत्तर प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो उत्तर आपका होता है 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। और अगला है, पीएम किसान योजना के कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं? जो कि फरवरी 2026 में है। तो यानी आपको बताना है 2026 में पीएम किसान योजना का कितना वर्ष सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? ऑप्शन आपके हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। तो चयन करेंगे प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर, जो कि आप सभी के बीच लगा हुआ है। दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करिए। और उत्तर आपके बीच है 7 वर्ष। तो 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं पीएम किसान योजना के। फसल बीमा का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त डिजिटल क्लेम प्लेटफॉर्म किस योजना से एकीकृत है? पीएम से, पीएम से, पीएम से या ई नाम से? तो चयन करेंगे प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर। डिजिटल क्लेम जो कि फसल बीमा की त्वरित और पारदर्शी निपटान के लिए है, तो किससे जुड़ा हुआ है? आपको सही उत्तर का चयन करना है प्रश्न संख्या 6 का। तो उत्तर आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको पीएमएफबीवाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि मशीनरीकरण को बढ़ावा देने के वाली योजना SMAM यानी SMAM को किस अम्ब्रेला योजना में शामिल किया गया है? RKVY में, या अगला है किसोमन्नति योजना से, या धान्य से, या पीएम आशा से? तो उत्तर आपका होता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में केंद्र सरकार
व राज्य सरकार की लागत साझाकरण अनुपात क्या है, आपको बताना है। 50:50, 75:25, 90:10 या 100:0। तो कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। MIS में केंद्र और राज्य की लागत साझा अनुपात क्या है? तो उत्तर है 90:10 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ और है भारत में डिजिटल कृषि अवसंरचना निर्माण हेतु एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक किसान को दी जाने वाली यूनिक आईडी क्या कहलाती है? एग्री आईडी, फार्मर आईडी या किसान आईडी। और तीसरा है कृषि डिजिटल नंबर, स्वार हेल्थ आईडी। तो आपको जल्दी से बताना है डिजिटल कृषि अवसंरचना निर्माण हेतु एग्री स्टैक प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है? तो उत्तर आपका होता है फार्मर आईडी, जिसको किसान आईडी भी कह सकते हैं आप। और फरवरी 2026 में MSP पर खाद्यान्न खरीद के डिजिटल भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए किस राष्ट्रीय पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर चयन करेंगे। एग्री पे 2.0, ई खरीद, PFMS एग्री पोर्टल, ई नाम डायरेक्ट पे। तो उत्तर आपका है ई खरीद। 11वां है ICAR द्वारा फरवरी 2026 में जारी चावल की नई जल सहनशील किस्म कौन सी है? CR धान 108, स्वर्णा सब 1, पूसा बासमती 1885, CR धान 805। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर, जो कि आप सभी के बीच लगा हुआ है। तो चयन करिए सही उत्तर का। चावल की जल सहनशील किस्म CR धान 801 है। और अगला प्रश्न 12, फरवरी 2026 में चर्चा में रहा कृषि निर्णय सहायता तंत्र कृषि DSS मुख्य रूप से किस तकनीक पर कार्य करता है? केवल ब्लॉकचेन पर, उपग्रह रिमोट सेंसिंग और जियो स्पेशियल डेटा पर, या रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, या केबल नेटवर्क पर। तो जल्दी से चयन करेंगे प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर, जो कि आप सभी के बीच लगा हुआ है। और उत्तर आपका होता है उपग्रह रिमोट सेंसिंग और जियो स्पेशियल डेटा पर। 13वां प्रश्न आप सभी के बीच है भारतीय मृदा विज्ञान भोपाल ने फरवरी 2026 में मृदा स्वास्थ्य की त्वरित जांच हेतु कौन सा डिजिटल किट विकसित किया है? मृदिका प्रो, रैपिड सॉइल टेस्टर 2026, भू परीक्षक ऐप, डिजिटल सॉइल डॉक्टर। तो कमेंट करिए इस प्रश्न का सही उत्तर। मृदा स्वास्थ्य की त्वरित जांच के लिए कौन सा डिजिटल किट है? तो भू परीक्षक ऐप है। अगला प्रश्न है जलवायु अनुकूल कृषि हेतु ICAR द्वारा संचालित निकरा परियोजना का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से चयन करना है प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर। निरका परियोजना का पूरा नाम क्या है? आपको चयन करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से चयन करने हैं। तो उत्तर आपका होता है नेशनल इनोवेशन ऑफ क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर। प्रश्न संख्या 15 आप सभी के बीच है। फरवरी 2026 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सरसों की कौन सी नई लो इरूसिक एसिड वाली किस्म विकसित की है? आपको बताना है पूसा गोल्ड, पूसा मस्टर्ड 32, पूसा जय किसान वरुणा। तो कमेंट करना इस प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होगा। सरसों की लो इरोसिक एसिड वाली किस्म कौन सी है? तो आपका उत्तर होता है पूसा मस्टर्ड 32। और अगला है पौधों में कीट नियंत्रण हेतु ड्रोन आधारित नैनो यूरिया और नैनो DAP की छिड़काव मानक संचालन प्रक्रिया SOP किस संस्था द्वारा फरवरी 2026 में अद्यतन की गई है? आपको बताना है नाबार्ड के द्वारा। ICAR
एवं DAFW द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, FCI के द्वारा। तो कमेंट करना है प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर। और उत्तर आपका होता है ICAR एवं DAFW के द्वारा। प्रश्न संख्या 17 आप सभी के बीच लगा हुआ है। किस संस्थान ने मक्के की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले फॉल आर्मी वर्म के जैविक नियंत्रण हेतु एक नया परजीवी विकसित किया है? हैबल बेंगलुरु ने। और अगला है CSZRI ने, क्रीडा ने, या IARI ने। तो चयन करेंगे प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर। फॉल आर्मी जैविक नियंत्रण हेतु नया परजीवी विकसित किया गया है, तो किसने किया है? तो है हैबल बेंगलुरु, यानी BARI। और प्रश्न संख्या 18 है आप सभी के बीच। फरवरी 2026 में भारत का पहला AI संचालित सब्जी रोग पहचान ऐप किस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया? आपको बताना है तमिलनाडु द्वारा, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और अगला है GBPUAT पंतनगर और CCSHAU के द्वारा। तो उत्तर आपका होता है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो तमिलनाडु में है। और 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जिसने हाल ही में खजूर की नई किस्म विकसित की है? और दिए गए ऑप्शन में से चयन करना है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। 19वां प्रश्न आप सभी के बीच लगा हुआ है। आज की श्रृंखला में आपके बीच 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कृषि करंट अफेयर्स की क्लास लगी है। और उत्तर आपका है बीकानेर। जलकुंभी से जैविक खाद और बायो प्लास्टिक बनाने की नई तकनीक फरवरी 2026 में किस संस्थान ने पेटेंट कराई है? आपको बताना है ICAR-CIFT ने। अगला है ICAR निर्जाफ्ट, जो कि कोलकाता में है। IARI ने, NDRI ने। तो कमेंट करेंगे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर, जो कि आप सभी के बीच है। और उत्तर होता है ICAR निर्जाफ्ट, कोलकाता ने। और अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का कृषि उत्पादक निर्यात में प्रमुख योगदान देने वाला फल कौन सा है? सेब, केला, संतरे, अमरूद। तो चयन करिए कृषि उत्पाद निर्यात में प्रमुख योगदान देने वाला फल कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करिए, जो कि आप सभी के बीच लगा हुआ है। तो उत्तर आपके बीच आता है केला, कृषि उत्पाद निर्यात में प्रमुख योगदान देने वाला फल है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2026 में वैश्विक जल नहीं, दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो कमेंट करना है प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर दिए गए ऑप्शन में से। तो जल्दी से चयन करिए इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि आप सभी के बीच लगा हुआ है। तो उत्तर आपका होता है प्रथम स्थान पर दलहन उत्पादन में भारत का स्थान है। और अगला प्रश्न, अपेडा, जिसको हम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भी कहते हैं, पूछा जा रहा है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो कमेंट करिए प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर, जो कि आप सभी के बीच लगा हुआ है। अपेडा का मुख्यालय कहाँ आपको बताना है। और उत्तर आपके बीच नई दिल्ली, अपेडा का मुख्यालय। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसको हम नफेड कभी कहते हैं, ने किस फसल के बफर स्टॉक के निर्माण हेतु ई समृद्धि पोर्टल पर किसानों को त्वरित पंजीकरण शुरू किया है? गेहूं व ज्वार, तुअर व उड़द, कपास व जूट, चाय व कॉफी। तो कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। बफर स्टॉक निर्माण हेतु ई समृद्धि पोर्टल पर किसानों के त्वरित पंजीकरण तो हेतु अरहर और उड़द का शुरुआत हो चुका है। और इलेक्ट्रॉनिक
नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद, जिसको ENWR कहते हैं, के द्वारा जारी करने वाली संस्था WDRA का नियमन किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जारी करने वाली संस्था किस मंत्रालय के अधीन है? तो उत्तर आपका होता है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। तो प्रश्न अगला है 26वां आपका, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी की सीमा क्या रखी गई है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख? तो कमेंट करना है पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्य पूंजी की सीमा क्या रखी जो कि क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड के तहत है? तो सही उत्तर चयन करेंगे प्रश्न संख्या 26 के लिए। तो उत्तर आपके बीच है 2 लाख रुपए रखा गया है। और अगला प्रश्न 27वां आपके बीच, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो चयन करेंगे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन 1994, 1998, 2004 या 2014। तो जल्दी से चयन करिए प्रश्न संख्या 27 के लिए सही उत्तर। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर आपका 1994। प्रश्न संख्या 28, इनाम प्लेटफॉर्म पर फरवरी 2026 तक देश की कितनी प्रमुख मंडियों को जोड़ा जा चुका है? आपको बताना है 1000, 1361 से ज़्यादा या 2000 या 500? तो ई प्लेटफॉर्म के अंतर्गत फरवरी माह तक देश की कुल कितनी मंडियों को जोड़ा गया है? आपको बताना है कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर। 28वें प्रश्न का सही उत्तर आपको चयन करना है और उत्तर आपका होता है 1361 से ज़्यादा। फरवरी 2026 में कृषि उत्पादों के लॉजिस्टिक को आसान बनाने हेतु कृषि उड़ान 2.0 योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? आपको कमेंट करना है प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर। केवल तटीय राज्य के लिए, उत्तर पूर्वी राज्य एवं पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्र के लिए, या केवल पश्चिमी भारत के लिए, मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए? तो उत्तर आपके बीच है उत्तर पूर्वी राज्य एवं पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है 30, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर दिए गए प्रश्न में कौन सा सही होने वाला है? 1960, 1965, 1970, 1975? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चयन करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। और उत्तर आपका होता है 1965, ऑप्शन बी सही है। फरवरी 2026 में पूर्वोत्तर के किस विशेष मसाले या उत्पाद को नई जीआई टैग आवेदन हेतु अंतिम स्वीकृति मिली है? नागा मिर्च, मिजो मिर्च, सिक्किम बड़ी इलायची, त्रिपुरा अनानास? तो बताना है मसाले को नए जीआई टैग आवेदन हेतु अंतिम स्वीकृति मिली है तो कौन से मसाले को मिली है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से चयन करिए सही उत्तर का। और उत्तर आपका होता है मिजो मिर्च, ऑप्शन बी सही है। 32वां प्रश्न, भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो गुवाहाटी में है, कोची है, केरल, बेंगलुरु, गुंटूर? तो जल्दी से कमेंट करेंगे प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर जो कि आप सभी के बीच लगा हुआ है। तो बताना है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? चयन करेंगे सही उत्तर का जो कि प्रश्न नंबर 32 के लिए आप सभी के बीच है। आप चयन करिए उत्तर का और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उत्तर। और उत्तर आपके बीच है ऑप्शन बी। फरवरी 2026 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में वर्ष 2025-26 में किस फसल का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित है? मक्का, गेहूं,
सरसों या सभी? तो चयन करिएगा सही उत्तर का। फरवरी 2026 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारतवर्ष 2025-26 में फसल का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित है। तो उत्तर आपका होता है मक्का, गेहूं, सरसों, ये सभी आपके होने वाले हैं। तो सही उत्तर था ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है 34वां, मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? महर्षि या श्री अन्न क्रांति, मिलेट मिशन 2.0, पोषक धन? तो कमेंट करना है प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर। तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो उत्तर होता है महर्षि, ऑप्शन ए सही है। आपके बीच लगने जा रहा है प्रश्न संख्या 35। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, आपको बताना है। सूरत, नागपुर, इंदौर, हिसार? तो जल्दी से चयन करिए प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर। तो आज की श्रृंखला में एक से बढ़कर एक प्रश्न लगे हुए हैं। तो आप सभी कृषि साथियों से मेरी आग्रह है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। और उत्तर आपके बीच है नागपुर। और प्रश्न संख्या 36, फरवरी 2026 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया है? सिक्किम, उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर? तो बताना है आपको अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, वो भी फरवरी 2026 में। तो उत्तर आप चयन करेंगे दिए गए ऑप्शन में से प्रश्न संख्या 36 के लिए कौन सा सही होने वाला है। तो चयन करिए जल्दी से सही उत्तर। तो उत्तर आपका होता है सिक्किम। अगला प्रश्न, भारत में रेशम की चारों प्रमुख किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? तो चयन करेंगे कि भारत में रेशम की 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। अब वो 4 प्रमुख किस्में हैं शहतूत, टसर, एरंड और मूंगा के उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, जो कि प्रश्न संख्या 37 के लिए होने वाला है। तो उत्तर होता है असम। असम शहतूत, टसर, एरंड और मूंगा का गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। लखनऊ, कोयम्बटूर, कानपुर और मेरठ? तो चयन करेंगे शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। अधिकतर लोग इसका उत्तर करेंगे लखनऊ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर लखनऊ नहीं होगा। अब इसके अलावा 3 ऑप्शन बचे हैं, इन तीनों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो जल्दी से उत्तर कोयम्बटूर गन्ना प्रजनन संस्थान है। फरवरी 2026 में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया, आपको बताना है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ आयोजित किया गया था? हेसरघट्टा बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, पुणे में या लखनऊ में? तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर आपको चयन करना है दिए गए प्रश्न संख्या 39 के लिए। और उत्तर होता है IIHR हेसरघट्टा बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 40, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, आपको चयन करना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो वायनाड में है, चिकमगलूर में है, बेंगलुरु में है या चेन्नई में है? तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में चयन करना है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए किसी साथियों तक। तो उत्तर है आपका बेंगलुरु, जो कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। और अगला है फरवरी 2026 में घोषित आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो जल्दी से चयन करिए। संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, भारत है या ब्राज़ील है? दूध उत्पादन में सर्वाधिक कौन है पूरे विश्व में, आपसे पूछा जा रहा है। और आपको एक कमेंट और करना है कि भारत में दूध उत्पादन में सबसे टॉप पे कौन सा राज्य है। तो उत्तर इसका होता है भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश है।
और 42वां प्रश्न, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दूध का निर्यात बढ़ाना, देसी मवेशियों की नस्ल सुधार या उत्पादकता को बढ़ाना, केवल चारे की बिक्री करना, गौशालाओं पर टैक्स लगाना। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच प्रश्न हम रिपीट करने वाले हैं कि भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, आपको कमेंट करके बताना है साथियों। और इस प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर आप कमेंट करिए। और उत्तर आपका है देसी मवेशियों की नस्ल सुधार और उत्पादकता को बढ़ाना। प्रश्न है आपका 43वां और कह रहा है फरवरी 2026 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किस बीमारी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है? एफएमडी एवं ब्रुसलोसिस का, एंथ्रेक्स का, लंपी स्किन या रानीखेत, यानी खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसेलोसिस का, एंथ्रेक्स का, लंपी स्किन का या रानीखेत का। तो उत्तर होता है एफएमडी का और ब्रुसेलोसिस का। और अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? 2018 में, 2020 में, 2022 या 2024 में? तो कमेंट करना है प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर दिए गए ऑप्शन में से चयन करिए। और एक चीज बताना है आपको, इस प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का उद्देश्य क्या है? और उत्तर आपके बीच 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में है, कोच्चि केरल में है, चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में है? तो कमेंट करिए इस प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न संख्या 45 के लिए। तो आप सभी के बीच लगा हुआ है प्रश्न संख्या 45। तो सही उत्तर आप सभी के बीच कौन सा होने वाला है चयन करेंगे। और उत्तर आपका होता है ऑप्शन बी, कोच्चि केरल, जो कि समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। डिजिटल लाइव स्टॉक एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? जो कि फरवरी 2026 में शुरुआत की गई। तो आपको बताना है कि इस राज्य ने देश का पहला डिजिटल लाइव स्टॉक एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा शुरू की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? तो चयन करेंगे प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर, जो कि आप सभी के बीच लगा हुआ है। और उत्तर आपका होता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए, जो कि डिजिटल लाइव स्टॉक एम्बुलेंस नेटवर्क को शुरू किया है। पशु आधार के तहत पशुओं के कान में लगाए जाने वाले टैग में कितनी अंकों की यूनिक नंबर होती है? आपको बताना है 10 अंक, 12 अंक, 14 अंक, 16 अंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के बीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के बीच लगा हुआ है। पशु आधार टैग जो लगता है पशुओं में, वो कितनी अंक का होता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके बीच है, जल्दी से चयन करिए। तो सही उत्तर आपका है 12 अंक का होता है। और अगला प्रश्न है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही साधारण क्वेश्चन आप सभी के बीच है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपको बताना है, जो कि आप सभी के बीच लगा हुआ है। जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा? और उत्तर है मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 49, फरवरी 2026 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तटीय राज्यों हेतु कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है? सी बीट पार्क योजना, तटीय एक्वाकल्चर मिशन, सागर परिक्रमा चरण 12, ब्लू रेवोल्यूशन 2.0? तो आपको बताना है एक सही उत्तर, जो कि संख्या 49 के लिए सही होने वाला है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लाई गई है? तो उत्तर आपका है सागर परिक्रमा चरण 12। आज की श्रृंखला का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य ध्यान किस संस्थागत ढांचे के लिए है? ऑप्शन ए, निजी डेयरी कंपनियों के लिए,
ऑप्शन बी प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के लिए, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, केवल सरकारी फार्मों के लिए। तो श्रृंखला की आखिरी प्रश्न का सही उत्तर का चयन करिए, जो कि आप सभी के बीच लगा है। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य ध्यान क्या यहाँ पे है? तो उत्तर प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के लिए है। तो साथियों, आज के इस सेशन में हमने फरवरी माह की सभी कृषि करंट अफेयर्स के विषय में आप सभी से चर्चा किया। तो आप सभी ने कितने प्रश्नों को हल किया ये कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, फिर कल मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद हमारे इस चैनल पर अपना प्यार दुलार बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।